नरेंद्र मोदी सरकार के ये 11 वर्ष किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी तो याद ही होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। अगर इन 11 वर्षों का हम सही मायने में समीक्षा करें तो ये 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम सफलता के बहुत बड़े सोपान न तय किए, हमने तय किए हैं। आज देश हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है, जैसे गरीबों और वंचितों की सेवा। आप स्वयं विचार करें कि इसी देश में कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा ही पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति तक जहां के लिए जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया टोटल उस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। जो गांव में रह रहा है, उसके घर में उसके पिताजी बीमार हो गए। मैंने कई परिवारों को देखा है, मेरे भाई बहन, जब वो लोग छोड़ देते थे कि अब तो बीमार हो गए तो पैसा तो है नहीं, इलाज कराएंगे नहीं तो जितना जल्दी अभी चले जाएंगे, बाबूजी क्या करेंगे। कभी कहते गाय छुआ दो, बाछी छुआ दो। ये हमारे देश की परिपाटी रही। अब क्या हो रहा है? अब तो 70 साल के अगर बुजुर्ग है तो किसी कम्युनिटी के हो, उनको 5 लाख रुपए का इसी देश में इलाज मिलता है। अब घर वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बुजुर्गों को कहीं वृद्धाश्रम में भेजने की आवश्यकता नहीं है। वही देश है और ऐसा संभव हुआ है। तो गरीबों और वंचितों की सेवा। भाई, गरीब व्यक्ति खाने के लिए कई बार उसको परेशानियां होती थी। आज राशन से मिलने वाला अनाज फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और उसके बाद भी हमारी सैन्य शक्ति में, हमारे स्पेस शक्ति में, हमारे बड़ी बड़ी हाईवे बनाने में हमने कोई कोताही नहीं बरती है, बल्कि अब तो हम गली गली तक, देश के गांव गांव में पक्की गलियां बनाने का काम भी हमारा भारत सरकार कर रहा है, राज्य के साथ समन्वय बैठा के। तो गरीबों और वंचितों की सेवा में जो जो छोटी से छोटी बातें थी, इन 11 सालों में किया गया है।